नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी महासचिव जो थे, उन्होंने 10 गारंटियों के साथ हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रचार किया और अब 10 गारंटियों की गूंज चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता कर रहे हैं। वो नकारात्मक तौर पे इन गारंटियों का प्रचार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में इन गारंटियों का सहारा लेके आई, लेकिन गारंटियां पूरी नहीं हुई और गारंटियां फ्रॉड है। जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी जगह जगह पर पूरे पैम्फलेट के साथ गारंटियों का दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो गारंटियां थी ये दे दी, लेकिन आज लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है सरकार को दिसंबर माह में, लेकिन गारंटियों पे कोई काम नहीं हुआ है। तो गारंटियां, प्रियंका गांधी की गारंटियां क्या हिमाचल प्रदेश में पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? वहीं पे भाजपा के प्रदेश भाजपा के नेता, पूर्व मंत्री, विधायक भी इन पर चुनावी राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो भी ये प्रचार कर रहे हैं कि गारंटियां फ्रॉड थी हिमाचल में और जो इन राज्यों में, चुनावी राज्यों में कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, वो भी पूरी नहीं होंगी। तो हिमाचल की गारंटियों की गूंज वहां तक पहुंच रही है और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आयता जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विवेक जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता इन गारंटियों को लेके सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार जो फेज 1 का हो गया उसमें, और अगला जो फेज 2 का उसके लिए भी चला हुआ लगातार। वहीं पे कहीं न कहीं जवाबदेता भी कांग्रेस से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चुनाव प्रचार करना था, लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो विवेक जी, क्या है इन गारंटियों को लेके क्यों दूसरे राज्यों में जाकर इतना प्रचार किया जा रहा है? जी विवेक जी। राजीव जी नमस्कार। 10 माह का कार्यकाल लगभग कांग्रेस का समाप्त हो गया। 10,000 करोड़ का इन्होंने ऋण भी ले लिया, लेकिन गारंटियों के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उसका क्या उपयोग हुआ, ये एक अलग विषय है। अब अगर इनकी जो गारंटियां थी, अगर उसकी कुंडली के गुण और दोष में देखूं, तो बड़ा स्पष्टता से दिखता है कि इन्होंने गारंटी दी 1,500 रुपया महिलाओं को देंगे। स्थिति यह है कि आज प्रदेश में 15 घंटे की कानून व्यवस्था ये महिलाओं को नहीं दे पा रहे, सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक। 300 यूनिट बिजली का इन्होंने वादा किया। 300 यूनिट बिजली की हालत यह है कि हमारी सरकार में जो इनकी आंख की किरकिरी थे, वो अधिकारी इनकी आंख का सुरमा हो गए और वाटर एसेस की स्थिति ये हो गई कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बंद होने पे आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि युवाओं को हम 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार की स्थिति है कि अभी सरकार ने खुद ये माना है कि वर्ष के अंत तक लगभग 22,000 के आसपास हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, पर ये सुनिश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहां तक प्रश्न आया कि जो अपने फार्मर्स हैं, जो एप्पल ग्रोअर्स हैं, वो अपने दाम खुद तय करेंगे। मैं बता दूं 88,92,हजार पेटी सेब की मंडियों में बिकी और लगभग 90 लाख पेटी मंडियों के बाहर बिकी। ये इनकी कुव्यवस्था का सीधा-सीधा प्रमाण पत्र है। युवाओं को इन्होंने 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात की। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में जो उद्योग है वो पूरी तरह से पलायन की स्थिति में है और 31 मार्च तक लगभग बड़ी संख्या में बंद हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी मोबाइल क्लिनिक हम स्टार्ट करेंगे और घर द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। मैं उस पर कुछ ज्यादा जाना नहीं चाहता, बस इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एम्स में भर्ती हैं। ये इन्हें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। इन्होंने कहा कि जी हम हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स खोलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। आज स्थिति है कि 1000 के करीब शिक्षा संस्थान इन्होंने बंद कर दिए। आज ही माननीय उच्च न्यायालय ने इनके वित्त सचिव और इनके शिक्षा सचिव को बुलाया। 1512 कमरे जो है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और 3034 मरम्मत की मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास फंड्स उपलब्ध कराने की स्थिति में सरकार नहीं है। 100 रुपया दूध लीटर की ये बात करते थे। मैं कहता हूं अगर ये 10 शहरों में 10 दूध बेचने वाले स्थान भी सुनिश्चित कर रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
₹2 गोबर खरीद की इन्होंने बात की। अब ये गोबर खरीद किस लिए करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, उसका उसका आज तक कोई इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये बिल्कुल दिशाहीन सरकार है, जिसका ना कोई अस्तित्व है, ना इनकी कोई योजना है, और ये करना क्या चाहते हैं ये इन्हें स्वयं नहीं पता। बेहद चिंता का मामला है। अब जहां तक सवाल आता है ओपीएस का, इन्होंने कहा कि जी हमने ओपीएस दिया। अरे भाई, अभी तक जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये तो वो सब वो लोग हैं जो पहले ही पेंशन में थे। अभी जिनको उन्होंने ओपीएस देना है, या ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग आए, वो तो जब रिटायर होंगे उनकी सरकार चली जाएगी। तो ये सारा इन्होंने एक माया जाल बुनने का प्रयास किया और ये उसमें फंस गए, स्वयं अपने माया जाल में फंस गए। इनकी स्थिति बहुत खराब है, ये दिशाहीन सरकार है। और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भी लगता है कि आने वाले चुनावों में कहीं ऐसा ना बोल दें कि सूरज पूरब से नहीं, हम पश्चिम से निकालेंगे। हम ये भी गारंटी देते हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब है, ये इनको ये मालूम ही नहीं इनको करना क्या है। कुछ भी जो अनाप शनाप आता है ये बोल देते हैं, और अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर स्थिर भी रहें। ऐसी हमारी अपेक्षा है, और जनता को भ्रमित ना करें। प्रदेश की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, और इसी बात का प्रचार प्रसार देश के अन्य प्रांतों में हमारे नेता कर रहे हैं कि भी देखो, हिमाचल में जिस प्रकार से उन्होंने ठगा, ये अब तुम्हें ठगने आ गए। वहां पर भी इसी तरह की उल्टी सीधी गारंटियां दे रहे हैं। ये वास्तविकता है। जी जी किमटा जी, ठग, कांग्रेस पार्टी को ठग का एक तमगा दिया जा रहा है भाजपा द्वारा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लगातार प्रचार हो रहा है कि प्रियंका गांधी वहां भी गई थी, उन्होंने 10 गारंटियां दी थी, लेकिन गारंटियां फेल हो गई। और कुछ, हालांकि ओपीएस पे आपने काम किया है, और लेकिन कुछ कारपोरेशन बोर्ड, उनके कर्मचारी छूट गए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनको अभी शामिल नहीं किया जा रहा है। और बड़े मसले उठाए, 300 यूनिट बिजली, 1500 रुपया कहाँ है, विवेक जी ने उठाया है, क्योंकि इनका असर कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों के चुनावों में भी पड़ेगा, क्योंकि वहां भी कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी हैं, उनको डिफेंड कोई नहीं कर रहा है वहां पे। ये भी सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, वो स्टार कैंपेनर सूची में थे लेकिन जा नहीं पाए। अब आगे स्वस्थ होने के बाद वो जाएंगे, लेकिन तब तक आधा चुनाव निकल चुका हो। चिमटा जी। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, मैं बताऊं आपको डॉक्टर साहब। जी अल्टीमेटली भाजपा को जिन जो राज्यों में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कारण क्या था कि केंद्र ने क्या क्या गारंटी दी थी लोगों के साथ, क्या क्या वादे किए थे, धरातल पर कितने उतरे, मालूम है कि सबको मालूम है कि कहाँ धरातल पर वो उतरे हैं। रही बात हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई है तो पूरा हिंदुस्तान हिमाचल की तरफ देख रहा था कि क्या यहाँ पर भाजपा रिपीट होगी, जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, और कि हमने बहुत कुछ विकास किया हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारा, और यही कारण है कि आज कांग्रेस जो है सत्ताहीन है। रही बात 10 गारंटियों की, ओपीएस क्यों भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी ओपीएस जो लागू की गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा एप्पल को लेकर, मेरे ख्याल से एप्पल की आज यहाँ पे मेरे साथ आस्था जी बैठे हुए हैं, हम खुद एप्पल बाउल से बिलोंग करते हैं। आज पहली बार है कि जहां आपको समय लगेगा, जो चीज बिगड़ी हुई थी उसको समय लगेगा। इस साल आपका एटलीस्ट रेट तय हुआ, आपकी जो मंडियों में जो जाता किलो के हिसाब से गया, अगले साल को सुचारू रूप से बढ़िया हो जाएगा, और जो यूनिवर्सल कार्टन था, दूसरा कार्टन था, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपका हमीरपुर का चयन आयोग का अड्डा था, भ्रष्टाचार का अड्डा, तो बहुत बड़ा अड्डा था हिमाचल प्रदेश पे, जहां पर भाजपा के लोग खुद इन्वॉल्व थे, और जो नौकरियां बेची जा रही थी उसको बंद किया गया। आज वही स्थिति है कि अब उसको खोला गया है, और हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने तकरीबन 20,000 नौकरियों का फाइनेंशियल अप्रूवल के बाद उसको तैयार किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने जब अपने टाइम में जो 900 संस्थान बंद करने की बात करते हैं, अल्टीमेटली उसमें फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं लिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि 598 इन्होंने प्रपोजल्स आए थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि इस पे की जाए। उसमें से अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा दूं, तो इसमें जो जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंने तकरीबन हर डिपार्टमेंट से 584 इस तरह के प्रस्ताव आए थे कि अब फाइनेंशियल, तो उसका फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट से इनके 140 प्रपोजल आए थे, जिसमें से सिर्फ 9 फाइनेंशियल अप्रूवल हुए थे, सैंक्शन हुए थे। उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट से 25 आए थे, जिसमें से सिर्फ 2 फाइनेंशियल अप्रूवल हुए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी तकरीबन 62 इस तरह के पटवार सरकार आए थे, जिसमें से 1 रन। तो ये कारण था कि इन्होंने चुनावी वादे को लेकर इस तरह के संस्थान खोले जिसकी फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं थी, जिससे कि कांग्रेस की सरकार आते बंद करना पड़ा। अब अल्टीमेटली चरणबद्ध तरीके से जो है उनको सबको खोला जाएगा। रही बात इनकी गारंटी की, याद गारंटी बिल्कुल ओपीएस लागू हो गई है। एप्पल को लेकर अब तो तकरीबन 70% हमारा लागू हो गया, और अगली जब एप्पल का सीजन
आएगा तो पूर्णता से जो है लागू हो जाएगा। रही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो आज इस साल जो है तकरीबन 20,000 नौकरियां जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी उस पर दी जाएगी। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि स्कूल्स, मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बिल्कुल, उस मॉडल स्कूल को लेकर अगर आपको बता दूं मैं, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जमीन का जो एक प्रकरण था कि इस तरह से जमीनें नहीं, वो हो चुका है और उसमें बजट्स भी आ गया। तो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ऑलरेडी 68 में से 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चयनित हुई, जहां पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। और रही बात, इन्होंने कि झूठों का परिंदा, झूठ का परिंदा तो ये है, अल्टीमेटली ये बताया कि इनकी जब पिछले 2019 में इन्होंने 70 नेशनल हाईवे, इन्होंने बोला कि हम 70 नेशनल हाईवे खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब समझ सकते हैं कितने उसमें से खुले हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूम है कि कितने उन्होंने खोले हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ ये वादे लुभाने के लिए थे। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार तो दुष्प्रचार करेंगे। अल्टीमेटली दूसरे स्टेटों में ये तो नहीं बोलेंगे कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमने इतना लोन लिया और हमने इतना लोन कांग्रेस को छोड़ दिया है, तकरीबन हमने देनदारी जो है वहां के कर्मचारियों को इतनी देनी है, वो तो नहीं कहेंगे। अब रही बात अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर खुद बताया कि वो उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था इसको लेकर कि हम जो आपके बिलासपुर तक जो रेलवे लाइन कहाँ पहुंची है, आपकी कितनी पहुंची है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है। आप समझ सकते हैं कि जिस सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री हो पिछले 10 साल से प्रेस के बारे में हिंदुस्तान की जनता के सामने नहीं आ रहे, उनका कथनी करने में कितना फर्क है। रही बात इनसे पूछता हूँ, 15 लाख जो आपने देने थे दिए, आपने किसानों की जो दुगनी आय थी करनी थी दी, क्योंकि कारण क्या है कि राजस्थान में भी किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, छत्तीसगढ़ में भी किसान है। इन्होंने किसानों को कहा था कि हम आपकी जो आय डबल की जाएगी, लेकिन वहां पे समझ सकते हैं कि वहां पे जो आय डबल नहीं हुई। कारण क्या था कि जितने भी आपकी जो उनका इनकम थी, वो सोर्स ऑफ इनकम घट गई है। मैं आपको बहुत एक आंकड़ा बताऊं, जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक आंकड़ा आया है हिंदुस्तान के सामने। आप समझ सकते हैं 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो तकरीबन 5.44% आपका जो था अनएम्प्लॉयमेंट का था। अगर आज आप समझ सकते हैं कि आज अगस्त के महीने का एक आंकड़ा है जिसमें 8.4%, आप समझ सकते हैं कितना डबल चला गया है आपका पिछले 10 साल से अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बताया कि आपने 2 करोड़ की बात की थी, तो आप कहाँ हैं? हम तो बोले कि हमारी सरकार 5 साल के लिए, अभी तो 10 महीने हुए हैं, 2-3 गारंटियां होगी है। 1500 रुपए की बात करें, हमने लाहौल स्पीति में 1500 रुपया जो है महिलाओं को दे दिया है, और जो कोई महिला जिनको पेंशन 1100 1000 रुपए मिलती है उनको 1500 कर दिया। चरणबद्ध तरीके से जो जितनी भी महिलाएं, 21 लाख महिला है, उन्हें हिमाचल प्रदेश में अगले 5 साल जब पूरे होंगे तो उनको 1500 रुपया जो मिलेगी, गारंटी देगी। ये कांग्रेस की गारंटी है अल्टीमेटली। तो जितनी भी हमारी गारंटी है उस पर काम चल रहा है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल अप्रूवल जब तक चीज नहीं होगी, इनकी तरह तो नहीं संस्था खोले करेंगे। गारंटियों पे काम काफी स्लो चल रहा है। एक बात आपने कही कि कर्मचारी चयन आयोग की, उसको लेकर सानन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, आपकी जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं हावी है, वो सहमत नहीं हो पा रही है और उसको लागू करने के लिए वो अड़चने अटका रहे हैं। और जो जहां तक मुझे सूचना है कि सानन जी ने भी अब उसके बाद किनारा कर लिया है, और यही कारण है कि कर्मचारी चयन आयोग को शुरू होने में लगभग अब 1 साल का समय लगने जा रहा है, और ये मुझे लगता है अगले साल ही शुरू हो पाएगा, इस साल नहीं शुरू हो पाएगा। दूसरी बात, इस तरह का योग का अड्डा था कि जहां पे नौकरियां नहीं, लेकिन जब आप एक समिति बना देते हो तो उस समिति की रिपोर्ट को अगर आपके अधिकारी नहीं मानेंगे तो सरकार तक कैसे जाएगी, मुख्यमंत्री तक कैसे जाएगी, कैबिनेट तक कैसे जाएगी? ये सवाल काफी है। दूध का सवाल है, बिजली का सवाल है, कहीं ना कहीं थोड़ा काम गारंटियों पे अगर हो जाता तो भाजपा को आज मौका नहीं मिलता ऐसा बोलने का। ये है, देखिए आप बताओ, 10 महीने में आपकी 10 गारंटी तो लागू नहीं होनी थी। अल्टीमेटली इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। जब फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो 5 साल की गारंटी, हमने ये तो नहीं कहा कि हम 10 गारंटी है जो 10 महीने में पूरी कर देंगे, ये तो नहीं कहा था। 5 साल की बात की थी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए आपको चुना गया है, तो चुना गया है आपके चरणबद्ध तरीके से। अगले 2 साल में आपकी कुछ गारंटी होगी और 5 साल खत्म होने से पहले जो है आपकी सारी की सारी गारंटी धरातल पर लागू होगी। अब जैसे दूध की बात करते हैं, अब दूध के लिए भी तो काम चल रहा है उसको लेकर। अब अल्टीमेटली जब सामने आएगा तो सामने दिख जाएगा कि अल्टीमेटली जो आपका मिल्क कलेक्शन सेंटर्स कहां खोले जाएंगे, किस तरह से, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई उससे तकरीबन 3-4 महीने का जो काम था उसे रोक दिया, तो उससे कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की जो गति थी वो थोड़ी सी बैकफुट। चलिए विवेक जी से जवाब ले लेते हैं पहले। विवेक जी, किमटा जी के जी। मैं राजीव किमटा जी को याद ही करवाने वाला था कि बाढ़ वाला मामला ये भूल गए, उन्होंने खुद ही बोल दिया अंत में। विषय ये है कि इन्होंने 2 बहाने ले रखे हैं, एक हमीरपुर का चाय आयोग और एक बाढ़। इसके अतिरिक्त इनके पास कोई विषय नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमीरपुर चाय आयोग में का इनको समय लग गया 9 महीने,
उसको सेटल करने में। इन्होंने कुछ नहीं किया और अभी भी उसी स्थिति पे खड़े हैं जिसमें यथातथ ये पहले खड़े थे। और वास्तविकता ये है कि हमीरपुर चायना योग तो छोड़िए, अब ये अपने आप ही बोल गए कि हमने 20,000 नौकरियां देने का प्रावधान करेंगे। इसका मतलब 1 लाख से 20,000 पे आ गए ये। प्रतिवर्ष 1 लाख का वादा किया था, 20,000 पे ये स्वयं आ गए। दूसरा इन्होंने विषय लिया अभी कि हमने 5 वर्ष का समय लिया है इसको गारंटियां पूरी करने का, ये गलत बता रहे हैं। इन्होंने पहली कैबिनेट का वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ये सारी हो जाएंगी, ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है, ऑन रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। तीसरा विषय जो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ चल रहे हैं, हम भी उनकी सेहत को लेकर के चिंतित हैं, इनके झूठ का पुलिंदा यह है, इन्होंने अपनी गारंटियों में एक नंबर दिया, दैट इज 9013141414, इसके लिए रजिस्टर्ड कराएं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको अभी अब डायल करके दिखाता हूं ये नंबर माननीय अपने बघेल जी का नंबर है, जो भूपेश बघेल जी का नंबर है। आप इस नंबर को देखिए, ये नंबर इसमें लिख के आता है, आप इसमें डायल करें, ये नंबर लिख के आता है रजिस्टर्ड करने के लिए। उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है। हद होती है लूटपाट की, हद होती है हर चीज की, कि ये इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां प्रचार कर रहे हैं, उनका नंबर आउट ऑफ ऑर्डर है, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां देके गए और बोल के गए कि हमें आप इस नंबर पे डायल करिए, हम आपको आप अपनी जो योजनाएं हैं उसमें हमने आपको रजिस्टर्ड कराई है। हद होती है, आपको डू नॉट डिस्टर्ब लगा लिया। इतना ज्यादा झूठा प्रचार करना कांग्रेस की प्रवृत्ति का हिस्सा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी इस तरह से करते हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ, उसके बाद जनता खुद भुगते। यही काम वहां हो रहा है और इसी का ही हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भाई इनसे जागो, इनसे बचो। वास्तविकता में आप देखिए ना, एक गारंटी पूरी नहीं कर पाए, पहली कैबिनेट का वादा करते हैं, उसके अतिरिक्त अब ये समझ नहीं आता कि 10,000 करोड़ का ऋण किस लिए लिया, जब आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की। गारंटी आप पूरी करना नहीं चाहते, करने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, आप बोलिए ना कि अब हम नहीं कर सकते। आप इसमें दिक्कत क्या है? आप 10,000 करोड़ का ऋण लेते हैं, आपकी आरटीआई के माध्यम से ये चीजें बाहर आ रही हैं, हमने कोई खुद आंकड़े नहीं जुटाए हैं। 11,300 करोड़ रुपया आपकी सरकार 10 महीने में ले चुकी, अंततः उस पैसे का कर क्या रहे हैं ये? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, क्या अपने मित्रों की सरकार में उसका वितरण कर रहे हैं? अंततः उसका क्या उपयोग हो रहा है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ठीक है, वर्तमान में सरकार पैरालिटिक सिचुएशन में है, हम समझते हैं, मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं, वो यहां नहीं है, सरकार दिशाहीन स्थिति में है। लेकिन चलिए, ये घटना सारी पिछले 15 दिन से घट रही है, लेकिन इससे पूर्व भी कोई स्थिति नहीं थी। अधिकारियों का और सरकार का आपस में कोई समन्वय नहीं है। गारंटियां तो छोड़िए, जो मूलभूत विषय है इन्होंने अपने बजट में लिए, ये उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। और जहां तक सवाल आता है कि इन्होंने लाहौल स्पीति में कहा कि हमने 1500 उनको कर दिया, जो वो 200-250 रुपया कुछ महिलाओं को दिया है, जबकि गारंटी तो इन्होंने 18 साल से 60 साल की प्रत्येक महिला के लिए कही थी, और ये तय किया था कि पहली कैबिनेट में हो जाएंगे। और इसी को इन्होंने नहीं कहा, इसे इनकी अपने अलका लांबा जी ने भी बोला, प्रियंका गांधी जी ने भी बोला, राजीव शुक्ला जी ने भी बोला, बघेल जी ने भी बोला, जो बाहर से इनका राष्ट्रीय नेतृत्व आया उन्होंने भी कहा, प्रदेश को छोड़िए, लेकिन इन पे विश्वास करना अब आम जनता के लिए बहुत एक कठिन विषय हो गया है। जी किमटा जी, आस्था जी कहाँ चले गए? आस्था जी, बिल्कुल देखो, 1500 को लेकर हम आज भी वचनबद्ध है हिमाचल प्रदेश में, और जितना भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आया था उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ कि इसको बिल्कुल जो 21 लाख महिला है उनको 1500 रुपए मिलेगा। थोड़ा समय दीजिए। एक बात, दूसरी बात रही, आपने हमें ऋण दिया, आपने पिछली 5 साल में अल्टीमेटली कि हिमाचल प्रदेश की किसे उन्नति हो, किस तरह से जो रेवेन्यू जनरेट किया, उसके लेकर तो कुछ नहीं किया। आपने एसजेवीएनएल को हिमाचल प्रदेश के हक भेज दिए, आपने उसमें जो उनके साथ था उनका पूरा हक भेज दिया, आपने शराब माफिया के साथ उनके साथ मिलकर 5 साल में कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं होगा हिमाचल प्रदेश का, तब तक क्या होगा? आपने 5 साल तक सिर्फ 25 सिस्टम की, और उनको जो शराब माफिया को उनके साथ मिलकर अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश का कितना लॉस हुआ। एसजेवीएनएल के साथ आपने जो हिमाचल प्रदेश के हित भेज दिया, और लूरी 1 को लेकर आपने हित भेज दिए तकरीबन कि आप 5 साल में इतना होगा, और अल्टीमेटली जो लाडा का पैसा मिलता था वहां लगती हुई पंचायत हुआ, उसके लिए सारा कुछ आपने भेज दिया। सेस को लेकर हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस लगाया, आप केंद्र सरकार से कहते कि इस पे रोकिए। अल्टीमेटली आप हिमाचल प्रदेश के हितों की बात भाजपा को तो करनी ही नहीं चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि इनके हिमाचल प्रदेश के हित तो इन्होंने पूरी तरह से बेच दिए।
कहाँ आपका जी रेवेन्यू जनरेशन होने थी, कहाँ आपने उसको रेवेन्यू को खत्म कर दिया हिमाचल प्रदेश के। जब प्रदेश की रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो आप लोगों को कैसे उनका भला हो सकता है। तो ये समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी बात कि अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश को कोसने के अलावा इनको कुछ नहीं है कांग्रेस को कोसने के लिए। अल्टीमेटली 5 राज्यों में अगर ये कहते हैं कि हिमाचल में नहीं सरकार ठीक चल रही है, तो बताइए कौन वोट देगा इनको। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार पे या लोगों यहाँ पे जो सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना तभी तो है। अगर अनुराग जी जब कि उन्होंने पिछले इतने साल में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया, मैं बताएं, सिवाय एक बीसीआई का जो आपका धर्मशाला में स्टेडियम बना है, उसको लाकर बताया आप क्या किया हुआ है, पूरा अपने पार्लियामेंट में बताया क्या किया। या आपने आपदा जब इतनी बड़ी हिमाचल प्रदेश में आई तो केंद्र सरकार ने क्या मदद की, क्या बताएंगे वो 5 राज्यों में जाकर के हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है, तकरीबन इतने लोग मर गए, हमने ये किया, क्योंकि बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। 3 बारी आकर हिमाचल प्रदेश की केंद्र से टीम आ गई और 1 रुपया अभी तक नहीं दिया गया। अल्टीमेटली आपने जो चौपस भी दिए उसके भी 30 करोड़ रुपए का आपने बिल हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दिया। तो समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में आपदा कैसी आई है। बाकी जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी फंड्स भेजे, लेकिन अल्टीमेटली केंद्र सरकार से सिर्फ समिति आई, उन्होंने वो किया, अपना रिपोर्ट सबमिट के अभी तक 1 रुपया भी हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं मिला। तो ये वास्तविकता स्थिति है। तो अल्टीमेटली उसमें लेकर भाजपा कम से कम कोसेगी, कांग्रेस को ही कोसेगी और क्या कोसेगी, यही बोलेगी झूठ बोला, झूठ का पुलिंदा तो खुद। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल में थी, विपक्ष में थी, उस समय क्या कांग्रेस को एहसास नहीं था जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भाजपा की सरकार द्वारा की जा रही है वो उसके आड़े भी आएगी जब वो सत्ता में आएंगे, क्योंकि गारंटियां कहीं ना कहीं उन चीजों को देख के दी जाती तो होता ठीक रहता। क्योंकि अब सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि बाकी राज्यों में डंका बज रहा है, वहीं पे भाजपा के नेता लगातार गारंटियों पे यहाँ भी घेर रहे हैं और लोकसभा चुनावों तक घेरते ही रहेंगे। ये नहीं कहीं ना देखिए, कहीं लोकसभा आपकी तक आप हमारे आपकी काफी आपकी सारी गारंटियों में गारंटियां देखिए। इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देखो अल्टीमेटली आप अगर वाइन के ऊपर, विस्की के ऊपर 564 करोड़ रुपया उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आप समझ लीजिए इन 5 साल से खत्म हो जाएगा। तकरीबन 500 करोड़ रेवेन्यू होता तो बताइए 5 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होता, सेस को लेकर कितना वो होता, रेवेन्यू जनरेट होता। तो अल्टीमेटली आपके जो जितने भी ये प्रोजेक्ट लगे तो उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होता, ये अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। देखिए जब ऑपोजिशन में रहती है तो उस वक्त आपको नहीं मालूम होता कि सरकार प्रदेश में बैठी सरकार क्या कर रही है। अल्टीमेटली आपने देखा होना कि लास्ट में इन्होंने किस तरह से उसको जो फंड्स था, मिसयूज ऑफ फंड्स किया हिमाचल प्रदेश की जनता का। हाँ, आपका चाहे वो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस थे, चाहे वो आपका साले 30 करोड़ की जो चपातियां खा गए अल्टीमेटली। तो ये समझ सकते हैं कि सारे फाइनेंशियल जो इन्होंने उसको मिसयूज किया है वो तब पता लगा जब सरकार में आए। उसको लेकर तो हमारी जो एक व्हाइट रिपोर्ट है सबके सामने सार्वजनिक है, वो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से 5 साल में पिछली भाजपा सरकार ने मिसयूज ऑफ फंड्स किया है। चिमटा अब जी, जब सरकार सत्ता में आई है बिल्कुल तो चिमटा जी, ठीक है आपकी बात। ये तो हम गारंटियों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा चुनावी घोषणा पत्र में और भी बहुत से वायदे हैं। जैसा कि आज ही मैं पढ़ रहा था, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया है, जो डिपो संचालक हैं उनको 20,000 रुपया हर माह मानदेय देने की बात घोषणा की गई और शामिल किया गया इसको घोषणा पत्र में, लेकिन उनकी हालत और खराब हो रही है। डिपो का सामान भी आज मैं पढ़ रहा था 7 रुपए किलो महंगी दालें भी हो गई हैं कहीं ना कहीं, फिर वैट बढ़ा है और टैक्सी रजिस्ट्री के, मतलब आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को ताकि लोकसभा चुनावों में टिक सके। डिपो में आपका जो राशन आता है उसके 3-3, 6-6 महीने से ही आपकी जो टेंडर होते हैं, टेंडर प्रक्रिया होती है। अल्टीमेटली जब पूरा हिंदुस्तान में दालें महंगी हो गई है, जो आदमी दालें सप्लाई करेगा प्रदेश के लिए तो महंगी दालें सप्लाई करेगा ना सर, वो सस्ती कैसे देगा। सरकार तो जो टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर प्रक्रिया के तहत ही आएगी ना, उसमें तो अल्टीमेटली कहीं केंद्र सरकार ने जब इतना आपका महंगाई, दालें सब चीज महंगी हो गई है, प्याज 70 रुपए किलो हो गया, 80 रुपए किलो हो गया, तो समझ सकते हैं कि जब आपका 3 महीने या 6 महीने बाद टेंडर होता है दालों को लेकर, राशन को लेकर, उसी तरह से चलता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, और बाकी रही जाओ 20,000 मानदेय की, इनसे एक जो फर्स्ट फेज में इनसे बातचीत हो चुकी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके से आप और भी कुछ वो अड़चने हैं, जैसी वो अड़चने पूरी होती है फाइनेंशियल अप्रूवल होती है, तो अल्टीमेटली इनके साथ, क्योंकि ये भी कई सालों साल जो है डिपो होल्डर्स भी जो काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर मैं कह रहा हूं कि 10 महीने की सरकार है सर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम सरप्लस हैं और 300 यूनिट का आपका वायदा है, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, दूध और गोबर के लिए
एक प्रिंसिपल एडवाइजर तैनात कर रखे हैं। इन अधिकारी का जिक्र कहीं ना कहीं इन्होंने भी किया, विवेक जी ने भी, और उनको रीएम्प्लॉयमेंट देकर भी मोटे वेतन भत्तों पे रखा गया है। तो क्या अभी तक उनकी सलाह इतनी भी नहीं दे पाए वो कि इन चीजों को, क्योंकि सरप्लस में हम इलेक्ट्रिसिटी में पैसे आ रहे हैं, उससे तो हमें कहीं ना कहीं राहत ये तो दे दी जाए जनता को। नहीं जी नहीं किमटा जी। देखिए, इसमें वो बहुत स्पष्ट सी बात है कि अल्टीमेटली देखो, हर जगह में फाइनेंशियल अप्रूवल होता है तो उसमें समय तो लगता है सर। अभी नहीं, वो महीने भी डेढ़ महीने सरकार ने पहले देना इनको, ना, है ना, वो अब राष्ट्रपति जी अल्टीमेटली ने तो इन्होंने नहीं बताया कि देना है इन्होंने कि केंद्र को जाएगा। जी, 900 राष्ट्रपति संस्थान जी के खोले पास प्रस्ताव तो नहीं फाइनेंशियल, जाएगा ना इसका। नहीं नहीं देखो, 900 संस्थान खोले, फाइनेंशियल अप्रूवल ली नहीं। अल्टीमेटली आपने बोला कि हमने खोल दिए, फाइनेंशियल अप्रूवल लेनी, फाइनेंस आपके पास है नहीं है, कैसे खोलेंगे? वही बात है कि हम आप 300 यूनिट जो हमने बिजली यूनिट जो जनता से वादा किया है उसको लेकर बिल्कुल वी आर ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। और मुझे लग रहा है कि शायद 6-8 महीने के अंदर ये धरातल पर भी आएगी और लोगों को जो है आपकी यूनिट है 300 यूनिट वो मिलनी शुरू भी हो जाएगी। चलिए, लेकिन देखो, इंतजार लंबा होता विडंबना जा क्या है, रहा है, विडंबना क्या है, देखते हैं 6 महीने और सही। आस्था जी, गारंटियों पे अब शोर पड़ोसी राज्यों में मचना शुरू हो गया चुनावों में, और जब मुझे लगता है अपना यहाँ लोकसभा चुनाव आएगा तो ये कहीं ना कहीं सरकार, ठीक है, सामान्य सरकारें जैसे चलती हैं वो चलती रहती है, सरकार की कमियां पेशियां चलती है, लेकिन एक जो भाजपा जो बुनाएगी इस चुनाव में, मुझे लगता है वो गारंटियों को बुनाएगी, क्योंकि बड़ा स्लो तरीके से काम चला है और अब 1-2 गारंटियों को ही अभी तक छुआ गया है। जी। मैं सिर्फ 2-3 बातें ये बोलना चाह रहा था। हम लोग शुरू से कह रहे थे ये जो गारंटियाँ थी या जैसे थे, हमारी तो खुद की, मेरी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास था। हम लोग ये कह रहे थे जैसे ओपीएस का मामला है, वो अगर आप कोई भी पढ़ा-लिखा, कोई इकोनॉमिकली या जो स्टेट की फाइनेंसेस को समझता हो और लिमिटेशन समझता हो कि जीएसटी के बाद सारे का सारा जो एज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। बहुत ही, मैं इस कदम को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ और शायद कीमटा जी को पता नहीं होगा, आपके लिए तो अभी भी फायदे का सौदा है, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो वाले, उनसे आप पैसा गवर्नमेंट शेयर वाला वापस ले रहे हो। अभी पेंशन तो आपकी लगनी नहीं है। 2003 के बाद जो ज्वाइन हुआ है वो कितने लोग, 2 4 10 लोग बड़ी मुश्किल से, अभी 27 तक 25 26 तक 100 200 500 1000 असली लाइबिलिटीज तो आप लोगों ने खड़ी करके दे दी हिमाचल के लिए 2030 32 के बाद। दूसरा ये बताओ, आप लोगों के पास आपने रेवेन्यू, आप ये बताइए कि आपने कितने मेजर्स उसको अडॉप्ट करे और कितना रेवेन्यू ने आया। और पूरे के पूरे जो चुनाव हो रहे हैं अभी, उनमें भाजपा की स्थिति काफी खराब थी। राजस्थान में आप लोग देख रहे हैं कि वहां वसुंधरा जी को इन्होंने टाइम से भाजपा ने बिल्कुल पीछे रखा, लेकिन जब इनको समझ आया तो शायद कोशिश की आगे लाने की, वहां पे भी आपने इनको एक मुद्दा दे दिया। छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एमपी में भी भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जाने वाली है। वो तो पिछले बार आप लोगों के लोग ही बिक गए, तो अब उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताइए ना, कम से कम 3-4 गारंटियों पे तो इस समय पे वॉर फूटिंग पे काम होना चाहिए था। कि मान लीजिए आप स्कूल की बात कर रहे हो, तो आपने स्टार्टअप के लिए जो 680 करोड़ कर रखा है, वो कितना पैसा आया? मैंने जो अभी पता किया हमने, उसमें तो कोई पैसा ही नहीं गया हुआ। जी। स्कूलों के लिए लो लैंड आप लोग देख रहे हो। आप, सबसे बड़ी बुरी बात क्या है, कांग्रेस और भाजपा सरकार की दिक्कत यह है कि आप वहां के जो भी लोग होते हैं, आप बुद्धिजीवी लोगों को छोड़िए, कम से कम ऐसे सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम से कम उनको तो साथ में ले जाकर के आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि कहाँ पे। आप लोग क्या करते हैं, अपने 3-4 वर्कर ले जाते हैं जहां पे वो डिसाइड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोजेक्ट आप सरकार तक ये बात पहुंचाइए, ये वेस्टेज ऑफ मनी होगा। फिर से जैसी जगह पे आप लोगों में 3-4 जगह पे हम लोगों ने स्कूलों की बिल्डिंग्स के लिए आप लोगों लैंड देख रहे हो, ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे कैसे स्कूल चल सकते हैं? कैसे आप लोग डे बोर्डिंग का वहां पे सपना देख रहे हो? और यही हालत अगर मान लीजिए, रोजगार जो है सबसे बड़ा इस समय तक मुद्दा हो जाना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारी पे एक अटैक सबसे बड़ा जो आने वाले चुनाव में भी रहेगा, और सब पार्टियां, सब लोग, जनता इसको समझेगी कि वो जो गारंटी है आपने किस उस पे दी, आधार पे दी। अभी आप लोग मान लीजिए सिलेक्शन किसके थ्रू करवाएंगे? क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियां जो है वो कैसे करवाएंगे? बोर्ड्स और जो कॉर्पोरेशन हैं आपके, वहां पे कितने कर्मचारी हैं? आप उनको भी कमिटमेंट कर रहे हो कि वो दोबारा से आएंगे, लेकिन बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के तो हालत खराब है। और अच्छा, वो मुझे आज तक ये भी नहीं कोई बता पाया कि वो जो गोबर लेना था उसका करना क्या था। गोबर गैस बनानी थी या क्या करना क्या था उसका? लॉजिकल तो कुछ होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर आप काऊ डंग को ही लेते हैं, कितने सारे पशु हैं,
आप जाइए, आप अपने घर के ऊपर देखिए, परसों लेकर के लोगों को बोल करके उसको हम लोगों ने वहां से बोला है कि यार कम से कम इनको ऐसी जगह पे तो ले जाओ जहां थोड़ी सैंड की साइड पे थोड़ा वो, तो आपके पास तो वो भी तो मिल सकता जी था वहां से, अगर आप फर्टिलाइजर्स बनाना चाहते हो। सीरियस बिल्कुल। नहीं है आप लोग, और आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। सेंटर आपको पैसा देगी नहीं, वो हमने देख लिया है जो विपता के समय पे जितनी हुई है। भाजपा पॉलिटिकली बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये कोई भी मुद्दा जो है छोड़ेगी नहीं। और कोशिश ये होगी अब के आपकी जो विफलताएं हैं उसमें जरा सा चिंक इनको मिल गया तो आपकी सरकार भी खतरे में आ सकती है। लोकसभा चुनाव के आसपास पे इनका अपना जी मिशन जो है बैक उस पे वो चल रहा है। चलिए जी। जी विवेक जी, आप बोलना चाह रहे थे, जरा फिर चर्चा को विराम देते हैं जी। चिमटा जी ने अभी रेवेन्यू जनरेशन की बात की। मैं चिमटा जी के ध्यान में डाल दूं कि आपने रेवेन्यू जनरेट करते करते टूरिज्म इंडस्ट्री की ऐसी तैसी फेर दी। आपने इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस लगा करके इलेक्ट्रिसिटी को यहां से पलायन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। जहां तक आप लीकर वेंडर्स की बात करते हैं, लीकर वेंडर्स अभी 2 दिन पहले ही आपके उप मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके गए हैं और वो टाइम मांग रहे हैं। आप हालत देखिए, यहां तो कोई व्यक्ति कारोबार नहीं करना चाहता इस प्रदेश में। यहां तक कि सेब के समय आड़ती यहां से भागने को तैयार थे। आप मुझे बताइए कौन से समय में ठेकेदारों को आपने उनके उनके गले में बिल्कुल हाथ देकर रखा हुआ है? कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। 11,300 करोड़ रुपए आप अपने अंदर कर चुके हैं लोन लेकर के। उसका आपके पास कोई हिसाब नहीं है कि वो कहां खर्च करना है या कहां खर्च किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। अल्टीमेटली वास्तविकता यह है, कांग्रेस एक दूसरे को निपटाने पे तुली हुई है। ये बड़ी जिम्मेवारी से मैं बात कह रहा हूं। कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे को निपटाने पे उतार हुए हैं। मैं बिल्कुल राकेश जी की बात से सहमत हूं कि इस समय स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब है। इंटरनली दे आर स्ट्रगलिंग विद ईच अनदर। इनको जनता से, इनको आम आदमी से, इनको प्रदेश के लोगों से इनका कोई सरोकार नहीं है और इन्हें ये मालूम नहीं है। ये दिशाहीन व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सीधा है कि सारे के सारे अनुभवी अनाड़ी लोग हैं। ये आ गए, हो हल्ला डला, हो हल्ले में ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आके अब ये समझ नहीं आ रहा करना क्या है, और इतनी लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी जो जबकि कुछ जो मंत्री बनने चाहिए थे, कुछ अनुभवी लोगों को लेकर के सरकार चलाते। इन्होंने सारे अनुभवी लोगों को घर बिठा दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वीरभद्र जी के साथ जुड़े हुए थे, और एक नई फौज खड़ी कर ली, और ऐसी फौज खड़ी कर ली जो सारे अनाड़ियों की है। फिर उस फौज को आगे चलाने के लिए इन्होंने अधिकारी ऐसे चुन लिए जो योग्य नहीं है, अपने काम को ईमानदारी से, निष्ठा से नहीं कर रहे, और इनका और सरकार का और अधिकारियों का आपस में संवाद और संपर्क नहीं है। उस वजह से सरकार कोलैप्स हो गई है। ये ठीक है कि गवर्नमेंट इज अ नंबर ऑफ गेम्स, और वो नंबर के सहारे ये सरकार चला रहे हैं और ये चलाते रहेंगे। हो सकता है अपना पूरा कार्यकाल भी करें, लेकिन जहां तक प्रश्न आता है व्यवहारिकता का, जनता के प्रति उत्तरदायी होने का, ये सरकार कोलैप्स कर गई है। इनकी प्रत्येक योजना ऐसी है जिस योजना का लाभ नहीं है। चिमटा जी, बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है। अभी हाल ही में जिस तरह से बाढ़ आई है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार कितना चिंता उसके लिए करती है और भाजपा के लोग कितना चिंताजनक है उनके लिए, वो स्पष्ट साफ है। वो मुझे कहने की बात जरूरत नहीं है, आप धरातल पर जाए तो लोग खुद बताएंगे कि आपको कौन लोग उनकी आपदा में खड़े हुए हैं। साफ सी बात है। लेकिन हम गारंटियों की बात कर रहे थे, गारंटियों का जो शोर पड़ोसी राज्यों में मच गया है, वो शोर कहीं सरकार बिल्कुल बिल्कुल अपना काम कर रही है, और जब काम का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 1-2 साल के बाद आपके सामने आएगा। रही बात इन्होंने कि गुट को लेकर, तो शायद मुझे लगता है भाजपा में 4-5 गुट है। जयराम गुट 1 है, अनुराग जी का गुट 2 है, नड्डा जी का गुट 3 है, और अल्टीमेटली तो चौथा गुट उनका है। चलती रहती सभी पार्टियों में होती हैं। बिल्कुल मोदी के साथ घर बैठा दिया, निपटा दिया। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती है। बुजुर्ग आदमियों को, जितने भी वरिष्ठ पार्टी के लोग हैं, उनको मान सम्मान देती है। अडवाणी जी जैसे को नहीं कि घर पे बैठा दे। अल्टीमेटली कांग्रेस ऐसा नहीं करते। कांग्रेस अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देती है। इसी कड़ी में जितने भी लोग थे उनको मान सम्मान दिया जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, इस बात में कोई अछूत नहीं है। चाहे वो ग्राउंड सबसे जो निचला वो पंचायत स्तर का हो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो।
हमेशा फैक्शंस होते हैं और मैं इसको हेल्दी मानता हूँ, कोई खराब चीज नहीं है, गुट भी होते हैं एक दूसरे को प्रेशर करने के लिए। वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन में या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन जो है हमेशा ही अच्छी चीज पैदा करता है, वो एक स्किल्स अच्छे डेवलप कर। लेकिन आपकी सरकार में मैं बड़े उस स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हालांकि अभी हम लोग ये कह रहे थे कि यार सरकार को सेटल होने में 1 साल लगेगा, लेकिन मुझे अभी भी जो एक दिखती है कि हाँ एक मैच्योरिटी सरकार में होनी चाहिए। आपके जो अधिकारी है वो बहुत अच्छे उसमें नहीं है, आप अब लगाम सरकार नहीं डाल पा रही, नेता नहीं डाल पा रहे, या बीच में कहाँ पे वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी इस समय तक 5-7 जो काम थे, अब आप देखिए एक बात को आप समझो, आप इंडस्ट्री को कभी भी किसी भी अभी लेवीज या ये टैक्सेस या उसको एनहेंस करके नहीं ला सकते हैं। वो भगा आपके सकते हैं। पड़ोस में अगर वो टैक्सेशन कम है तो वो भागेगा वहां पे। ऐसा ही आप टूरिज्म को खत्म मत कीजिए। आप देखिए ना, पहले कोई आप कह रहे हो कि जी 1 रुपए में या चीज यहाँ पे आती थी, आप 1 रुपए दीजिए तो हम आपको एंट्री, अब आप कह रहे हैं 1000 रुपए दो तब आपको हिमाचल में घुसने देंगे। जी बिल्कुल। सब्सटेंशियल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बहुत आप टैक्सेशन ठीक है, ये जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बड़ा लिबरल सा होना चाहिए। लिबरल इन द सेंस आपको अगर वो रेवेन्यू दे रहा है तो आप उसको कर्टल क्यों करना चाहते चलिए हैं? चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जो प्रियंका गांधी जी ने गारंटियां हिमाचल में लॉन्च की थी, उनको लेके भाजपा ने एक ढाल बनाया है पड़ोसी राज्यों के चुनावों में। लगातार हमले किए जा रहे हैं कि हिमाचल में ये गारंटियां फेल हो गई हैं और अब आप भरोसा मत कीजिए कांग्रेस पार्टी पे। जिससे मंशा भाजपा की साफ जाहिर हो रही है कि वो अब जो हिमाचल लोकसभा के चुनाव आएंगे हिमाचल प्रदेश में, उसको लेके पूरी तरह से फील्ड में उतरेगी। अभी से काम हालांकि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अग्रेसिव धीरे धीरे ये प्रचार अग्रेसिव होता जाएगा। गारंटियों पे काम आंशिक तौर पे शुरू हुआ है, लेकिन जरूरी है 300 यूनिट बिजली की राहत अगर लोगों को मिल जाती है, 125 यूनिट तो मिल ही रही है बिजली जो भाजपा ने शुरू की है, थोड़ा उसमें 175 यूनिट और जोड़ के, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस स्टेट है और हम इन चीजों को कर सकते हैं। दूध की खरीद का एक बड़ा मसला है, 100 रुपए किलो दूध खरीदना, जबकि अभी तक जो दूध का प्राइस है 40 से लेके 50 रुपए के बीच में गांव में दूध बिकता है, उसको एकदम से दुगने दाम पे खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। गोबर की खरीद बड़ा चैलेंज है, और भी कई चीजें, रोजगार देना 5 लाख बड़ा चैलेंज है। तो अब इन गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में इन गारंटियों का जो जवाब देना है हिमाचल की तरफ से, मुख्यमंत्री जी स्टार कैंपेनर थे लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाए, इसलिए वहां पे कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा। तो इन चीजों को कांग्रेस कैसे निपटेगी आने वाले समय में, आज हमने इसी विषय में चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।